वेल फ्रेंड्स, लिस्ट क्यों बनानी है और किस तरह बनानी है, तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। मान लीजिए आप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, राइट, तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल तो चाहिए, राइट। आप कपड़ा बनाना चाहते हैं, आप बर्तन बनाना चाहते हैं, आप मोबाइल बनाना चाहते हैं, कोई भी चीज़, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या चाहिए? आपको एक रॉ मटेरियल चाहिए, राइट, जिससे वो प्रोडक्ट तैयार होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि लिस्ट जो है ना, लिस्ट आपका वही रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल कौन क्या है? लिस्ट, लोग। तो उसके लिए क्या करना है आपने? अब ऐसा नहीं है, लोग गलती क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ लोग उठा के मुझे आज ज्वाइन किया, कल सीधा सीधा फ़ोन उठाना, लोगों को बुलाना करना, अपने यार दोस्त रिश्तेदार सबको बुला के फ़ोन करके बुलाना और उनको प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हर तरीके के स्टेप टू स्टेप फॉलो करना पड़ता है, स्टेप टू स्टेप एक्ट करना पड़ता है, तब जाके अचीवमेंट होती है, तब जाके सक्सेस मिलती है। किसी भी फील्ड में आप चलिए, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, किसी भी फील्ड में जब तक सिस्टमेटिक नहीं चलेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं पाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको कुछ रूल्स एंड स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आपने ज्वाइन किया, बड़े बड़े सपने सोचाए, ये टारगेट में आप ये लखपति, ये करोड़पति बनूंगा, राइट। तो अब आपको पूरा करना कैसे? अब आपको लोगों को ज्वाइन तो करवाना पड़ेगा, है ना। लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे, कंपनी में ज्वाइन होंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे, तब जाकर आपकी टीम बनेगी। आपकी टीम बनेगी तो जाकर सक्सेस आएगी। अब उसको कैसे, स्टेप टू स्टेप कैसे करना है? पहले लिस्ट जानते हैं। लिस्ट का मतलब क्या है? लेट्स इनवाइट समवन टुडे, राइट। लेट्स इनवाइट समवन टुडे, लिस्ट की फुल फॉर्म है। चलिए आज किसी को इनवाइट करते हैं। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले देखिए, लिस्ट को कैटेगराइज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि जैसे आपने आज ज्वाइन किया और कल, या हो सकता है कभी कभार ऐसा भी होता है कि अभी ज्वाइन किया, 1 घंटे के बाद दूसरों को बोलना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। कुछ सीखा नहीं, कुछ आता नहीं, कुछ पता नहीं कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट नहीं, बिजनेस नहीं, किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, और सीधा दूसरे को बोलना शुरू कर दिया, भाई ये कंपनी है, मैंने ज्वाइन कर दिया, आज यार मिलकर ज्वाइन कर लेते हैं, आज तू भी ज्वाइन कर ले। तो ये तुक्का हो जाता है और गलत हो जाता है, यहीं पर गलत और रिजल्ट निगेटिव आ जाता है। जब रिजल्ट निगेटिव आ जाता है तो इंसान क्या है, खुद भी डिमोटिवेट होकर बैठ जाता है या तो क्विट कर जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने लिस्ट को कैटेगराइज करना है। जो आपके पास लोग हैं, जो आपके जान पहचान, यार दोस्त, रिश्तेदार सब लग रहा है, तो इनको कैटेगरी वाइज अलग करना है आपने। तो 3 कैटेगरी में इनको पहले डिवाइड करना है। पहला कैटेगरी कौन से? हॉट लिस्ट, राइट, हॉट लिस्ट। दूसरी कैटेगरी वार्म लिस्ट। तीसरी कैटेगरी कोल्ड लिस्ट, राइट। अब क्या, हॉट लिस्ट कौन सी होती है? आपके ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में जितने भी लोग हैं, या आपके बहुत खास डीपली जो आपके क्लोज हैं, जो आपकी बात पे पूरा यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, जिनकी बात पे आप भी यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, वो लोग। वार्म लिस्ट, जिनके साथ आपका कम थोड़ा टचअप है, जान पहचान है, उठना बैठना है, लेकिन कम है ना, जिनको आप यार दोस्ती भी है ना, फ्रेंड्स, जो फ्रैंक आपके साथ हैं। फ्रेंड्स भी मतलब देखिए 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं क्लोज, मगर सिर्फ फ्रैंकनेस के लिए, जुबान से फ्रैंक, मजाक मस्ती, ये वो वाला हो गया वो। और दूसरे आते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं, राइट, वो। तो जो बिल्कुल क्लोज हैं, वहाँ पर मजाक मस्ती ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पर एक रिस्पेक्ट भी होती है एक दूसरे की, तो वो हॉट लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर सिर्फ मजाक मस्ती तक है, या एक दूसरे के साथ हेलो हाई तक है, तो वो वार्म लिस्ट। और दूसरा कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट आगे अननोन पर्सन, या सिर्फ आप किसी को जानते हैं बाई फेस, कहीं आना जाना है, रोज़ का कहीं एक दूसरे को देखना करना है जॉब के सिलसिले में या किसी भी काम के सिलसिले में, तो वहाँ पे आप रोज़ किसी एक दूसरे को देखते हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू आप देखते हैं, सिर्फ नाम से एक दूसरे को जानते हैं, या कुछ मतलब जहाँ पर आप पूरा पर्सनल एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक अननोन टाइप में हम इसको गिन सकते हैं, तो वो कोल्ड लिस्ट आ जाती है। अभी कैटेगराइज क्यों करना है, इसकी वजह क्या है, यह बताता हूँ। असली मुद्दे की बात अब आएगी। यहाँ पर भी एक गलती कर दे बैठते हैं, क्योंकि जब हम कैटेगराइज नहीं करते हैं तो किसी को भी हम, जो भी थोड़े को जान पहचान, उसको भी हम बोल देते हैं, राइट। तो जब हम बोल देते हैं, प्लान बोल देते हैं, तो वहाँ से कोई सवाल करता है, कोई जवाब करता है, कोई भरोसा करता है, कोई नहीं करता है, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं नेगेटिव आ जाता है। पहली चीज़ कि आपने अभी ज्वाइन किया और कल आप किसी को
बोलने जा रहे हो या शाम को किसको बोलने जा रहे हो, तो अभी आपको खुद पता नहीं है कुछ इस सिस्टम के बारे में, ना कंपनी के बारे में, ना प्रोडक्ट के बारे में, ना प्लान के बारे में, कुछ पता नहीं आपको। तो आगे से सवाल आएगा तो आप जवाब क्या देंगे? कुछ भी नहीं। और सवाल कौन करता है? जो आपकी वर्म लिस्ट होते हैं, सबसे पहले जो आपकी बिल्कुल फ्रैंक लोग हैं वो आपके साथ कोई भी सवाल करेंगे। पहला ही सवाल ये करेंगे वो लोग कि आपने कितना कमाया भाई, आप बताइए। अब आपने अभी ज्वाइन किया, 1 घंटे के बाद या शाम तक क्या कमाएंगे आप? कुछ भी नहीं। तो दिखाने के लिए कुछ आपके पास नहीं। अब बोलेंगे कंपनी कहाँ की है, कंपनी में प्रोडक्ट कितने हैं, मैनेजमेंट क्या है, हेड ऑफिस का है, आपको कुछ याद नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट नहीं, जो प्लान जो है अगले पे इफेक्ट नहीं करता है। फिर अगर गलती से आप कोल्ड लिस्ट में चले गए, जो थोड़ी बहुत जान पहचान है, हल्की फुल्की जान पहचान है, अननोन लोग हैं, वहां बोलेंगे तो वो जानबूझ करके 50 सवाल आपसे पूछेंगे। प्रोडक्ट काम नहीं करा तो, कंपनी भाग गई तो, पे आउट नहीं आया तो, भाई आपने कितना कमाया, पहले किसको प्रोडक्ट दिया कि नहीं दिया, कौन ठीक हुआ, या कोई हेल्थ के रिलेटेड अगर है तो रिजल्ट पूछेंगे। कॉस्मेटिक आइटम में भी तो गारंटी मांगेंगे, प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है, गारंटी दो। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप वहाँ पे कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। और जब जवाब ही नहीं दे पाएंगे तो अगला किससे मोटिवेट होगा? उसको तो डिमोटिवेट होना ही होना है। वो निगेटिव हो गया, वो डिमोटिवेट हो गया, रिजेक्ट कर दिया प्लान को। और जब उसने रिजेक्ट किया, ऐसे 1 2 3 लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, आप खुद डिमोटिवेट होकर बैठ गए, तो यहाँ पे फेलियर का पहला स्टेप आ जाता है। तो इसलिए लिस्ट को क्या करना है? कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज वाइज जब आपने किया तो पहला ही स्टेप आपने क्या करना है? सिर्फ हॉट लिस्ट को चुनना है, राइट। सिर्फ हॉट लिस्ट को जब आप चुनेंगे ना, तो उसमें क्या होगा? आपके रिश्तेदार क्लोज होंगे, चाचा मामा फूफी चाचा ताऊ वगैरह, ये है ना, काला कजिन वजन, यही लोग होंगे। तो ये आपको क्या करेंगे? उतने सवाल नहीं करेंगे। ये प्लान को देखकर, कंपनी को देखकर आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, आपके प्लान में ज्वाइन नहीं करेंगे। ये आपका फेस देखकर करेंगे, यार अपना लड़का है, अपनी बहन है, अपना बच्चा है, अपना भाई है, या अपना रिलेटिव है, चल ये बोल रहा है ना, तो करेंगे। लिहाज से करेंगे, रिश्तेदारी की वजह से करेंगे, भरोसे से करेंगे। कोई कोई ऐसा भी होता है कि आपको ना नहीं कर सकता, तो उस वजह से भी करेंगे। किसी भी तरीके से क्या ना, ज़्यादातर इसमें मैक्सिमम आपको भरोसे पे करेंगे। तो भरोसे पे करेंगे ना, तो भरोसे में सवाल नहीं आते हैं। उन्होंने ज्वाइन किया, आपको लगा नहीं यार मैं कहीं ठीक रास्ते पे जा रहा हूँ, जो ज्वाइन कर रहे हैं, 4 लोग ज्वाइन हो गए, ग्रोथ मिल गई, आपको पे आउट आ गया, उन्होंने प्रोडक्ट लिया, उन्होंने यूज़ किया, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया। अब जैसे ही आपने क्या करना है, 40-50 लोगों को आपने बोला, राइट। अब 50 लोगों को अगर आपने बोला तो नो डाउट 20 से 30 लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे 100%। आपको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ भरोसे पे है तो भी वो ज्वाइन करेंगे। और उस टाइम पे साथ में आपके अपलाइन की भी सपोर्ट होगी, राइट। अब अपलाइन की सपोर्ट कैसे लेनी है वो अगले पार्ट में हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल क्या, अपलाइन की सपोर्ट भी होगी, फॉलोअप भी होगा, अच्छे तरीके से होगा, तो 20 से 30 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। अगर 20 से 30 लोग ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पेआउट भी अच्छा बनेगा। अगर मैं निराग की बात करूं, जो हमारा प्लान है निराग की बात करूं, तो 20 से 30 लोग ज्वाइन करेंगे तो नॉर्मली आपका 30 से 40 हज़ार आराम से पेआउट मिनिमम बन जाएगा, राइट। अगर ज़्यादा मतलब टॉप आईडीज नहीं, प्रीमियम आईडी से अगर ज़्यादा ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो नॉर्मल वेलकम कैटेगरी और क्लासिक कैटेगरी से अगर लोग ज्वाइन करेंगे, नॉर्मल प्रोडक्ट ही लोगों ने यूज़ किए, तो भी आपका 30 से 40 हज़ार पेआउट बन गया। अब मुझे बताइए, 50 लोगों को अगर आप सही तरीके से प्लान करवाएंगे, मिलना शुरू कर देंगे, तो कितने दिन में मिल सकता है इंसान? दिन में 5 लोगों से मुलाकात हो सकती है। 5 लोगों से मुलाकात करेंगे अगर, तो 10 दिन में 50 हो गए। 10 दिन में अपने 50 लोगों से प्लान करवाए या किए, तो ओबियसली 30-40 लोग ज्वाइन हो गए, या 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग ज्वाइन हो गए, तो आपका 30 से 40 हज़ार पेआउट बन गया 10 दिन में। अब मुझे बताइए, सबसे पहली चीज़ आपको खुद कैसा फील होगा? अच्छा होगा कि नहीं होगा? 30 से 40 हज़ार अगर कमाएंगे 10 दिन में, तो एक अच्छे खासे आज गवर्नमेंट जॉब होल्डर की सैलरी है। और उसके बाद अब आप क्या करेंगे? अब जाएंगे वॉरम लिस्ट में। अब वॉरम लिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या सवाल करेंगे आपको कि आपने कितना कमाया, तो आपके पास दिखाने के लिए है, भाई ये मैंने दिखाया, ये मैंने कमाया। कितने टाइम में? 10 दिन में कमाया भाई। आप कोई बोलेगा आपको इसके प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, तो आप क्या बोलेंगे? जो आपने 20-30 लोगों को ज्वाइन करवाए, उन्होंने प्रोडक्ट लिए, उन्होंने यूज़ किए, तो उनमें से फीडबैक भी तो आएगा 10 दिन में, तो कुछ न कुछ तो 50% या 80% फीडबैक आएगा ही आएगा। ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, बोलेंगे।
5 ही लोग ने सही आपको बोलने के लिए हो गए तो आप उनको बोलेंगे फलानी शख्स को दिया था मैंने प्रोडक्ट, देख लीजिए उसने यूज़ किया, फलानी शख्स ने यूज़ किया, उसको अच्छा लगा, फलानी शख्स ने उसने यूज़ किया, आपके पास जवाब आ गया। उसके बाद कोई बोलता है कंपनी भागी तो पैसे नहीं आए, तो आप बोलेंगे कहाँ भागी गई, जब मुझे आ रही है तो आपको भी आएगा। और 10 दिन में आपने और भी बहुत सारी बातें सीखी भी होंगी, इस प्लान के बारे में बारीकी जानी होंगी कि नहीं होंगी। तो फिर यहाँ पे क्या है कि अच्छा रिजल्ट आ सकता है वार्म लिस्ट में। और जैसे ही आपने 50 से 60 लोगों को या 100 लोगों को वार्म लिस्ट में प्लान दिया, तो उसमें से भी वही मैं बोलता हूँ मिनिमम, अगर 100 लोगों को आपने प्लान दिया, सिर्फ 30 से 40 लोग ज्वाइन हो गए, ज़्यादा नहीं रखता मैं, कोई दिक्कत नहीं है, 30 से 40 लोग, तो फिर आपके पास पे आउट आ गया, 40 लोग ज्वाइन हो गए तो 50-60 हज़ार आपकी इनकम हो गई। तो जब पैसे इनकम, तो और आपने उस दौरान सीखा भी, नया कुछ सीखा भी, और एनर्जी बन गई। और आपके साथ जब 40 लोग या 20-30 लोग पुराने, तो एक टीम बन गई, ग्रुप बन गया, और उसमें से भी कुछ लोग कमाएंगे, तो आपकी टीम एक माहौल बनेगा, जिससे आपको भी एनर्जी मिलेगी और लोगों को भी मिलेंगे। जब वो कोई 2000, 4000, 5000, 10,000 कमाएगा तो वो खुद को आगे आगे स्टेप बढ़ना शुरू कर देंगे। तो उस सपोर्ट के साथ साथ आपके नॉलेज भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, तो फिर आपने कोल्ड लिस्ट में एंट्री करनी है, राइट। तो कोल्ड लिस्ट में जब घुसेंगे आप, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत सवाल करेंगे लोग, अनगिनत सवाल करेंगे, राइट। तो लेकिन फिर डरने की बात नहीं, क्योंकि आपके पास नॉलेज आ गया, आपके पास दिखाने के लिए टीम बन गई, आपके पास दिखाने के लिए पे आउट बन गया, आपके पास दिखाने के लिए रिजल्ट आए प्रोडक्ट के, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत, फिर डर महसूस ही नहीं होगा। खुद जो भी सवाल करेंगे तुरंत से जवाब दे देंगे, जो भी सवाल करेंगे तुरंत से जवाब दे देंगे, तो फिर वहाँ पे भी रिजल्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, ये लिस्ट बनाने का तरीका। अब दूसरी गलती यहाँ पे एक और होती है, कुछ महारथी, ज़्यादातर महारथी ऐसे होते हैं कि हाँ मुझे ना 50 लोगों के नाम याद हैं, बोलेंगे लिस्ट बनाने के लिए, अरे नहीं मुझे तो याद है, कोई बात नहीं, मुझे याद है, वो भी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इंसान के पास दिमाग है, ये कोई कंप्यूटर प्रिंट नहीं है, या कंप्यूटर कोई हार्ड डिस्क नहीं है, या कोई पेन ड्राइव नहीं है, एक बार डाटा डाल दिया तो अगर छेड़ेंगे नहीं तो सेव ही रहेगा। दिमाग है ये, जितना ये स्ट्रॉन्ग है ना, उतना कमज़ोर भी है। कहते हैं ना कि अ फैट पेंसिल लाइन ऑन अ पेपर इज शार्पर देन अ मेमोरी। एक पेंसिल होती है ना, पेंसिल है ना, फैट है ना, लिखाई में कोई रंग नहीं, कोई तेजी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई शार्पनेस नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक इंसान की मेमोरी से ना ज़्यादा तेज होती है, ज़्यादा पावरफुल होती है। क्यों? क्योंकि कागज़ पे लिख दीजिए आप पेंसिल से, और सालों साल कहीं पे रख दीजिए ना, उसको अगर छेड़ेंगे वेड़ेंगे नहीं तो वो वैसा का वैसा लिखा होगा, वो मिटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, वैसे का वैसा रहेगा। 10 साल रखे आप, 20 साल रखे आप, 50 साल रखे आप, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन इंसानों की मेमोरी में कुछ डाल दीजिए, कोई भी एक्टिविटी आपकी है, आप देख लीजिए, सुबह कोई एक्टिविटी होगी, शाम तक भूल जाएंगे आप, फिर साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, क्या जिंदगी भर की सारी बातें आपको याद है? क्या हर कोई एक्टिविटी याद है? क्या हर कोई घटना आपको याद है? नहीं होती, क्योंकि दिमाग है, इसमें नई एंट्री होती है, पुराना कहीं ना कहीं भूल जाता है। कोई खास इंसिडेंट्स याद रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर नहीं रहते हैं। तो इसलिए लोग भी, जब हम किसी 4, 5, 10 लोग को हम बोलते हैं ना, तो कुछ 2-4 लोग भूल भी जाते हैं। अभी हम निकले सुबह की 5 लोगों से मुलाकात करेंगे, 4-3 लोगों से मिले तो चौथा भूल जाता है तब तक। तो इसलिए लिखना ज़रूरी है, लिस्ट बनाना ज़रूरी है, फिर ही कैटेगराइज कर पाएंगे हम, फिर ही उनको सही तरीके से एक्ट कर पाएंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपकी जानकारी अच्छी लगी होगी, और लिस्ट कैसे बनाएंगे, क्यों बनाना है, ये समझ गए होंगे आप। और पूरा आई एम श्योर कि आप भी अभी से, अगर अभी तक आप लोगों ने लिस्ट नहीं बनाई है तो अभी के अभी लिस्ट बनाइए, कैटेगराइज कराइए, अच्छे से जांचिए उस लिस्ट को, और अगला स्टेप उठाइए। तो अब लिस्ट के बाद आपने क्या करना है, अब आपको इनवाइट करना है ना। अब उन लोगों से मिलना कैसे है, अभी से नहीं, लिस्ट बनाई तो चल दी है नहीं, फिर उनको बुलाने का एक अलग तरीका होता है। बुलाने का एक अलग तरीका है, कैसे बुलाना है, कब बुलाना है, किसको बुलाना है, वो एक तरीका अलग है, तब जाके वो आपके पास आएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, आपने फ़ोन किया और वो मिलते भी नहीं आपसे, राइट। तो अब उनको किस तरीके से बुलाना है, कब बुलाना है, तो उसका इनविटेशन का भी एक कुछ रूल्स हैं, तो अगले वीडियो में उस पर हम बात करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि वो वीडियो भी सबसे पहले आप तक पहुँचे डायरेक्टली। ओके, थैंक यू।